नमस्कार, ध्वनि संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कीज़ की। कीज़ मतलब सिंथेसाइज़र, हारमोनियम। छोटी सी एक भ्रांति दूर करते चलो। जनरली हम जैसे कीबोर्ड को हम कैशियो कह देते हैं। बेसिकली आज ही आप ये जान लें, कैशियो एक कंपनी का नाम है। कैशियो मतलब कीबोर्ड नहीं होता। शुरू में कीबोर्ड पूरे कैशियो कंपनी का है, इसलिए उसका नाम ही कैशियो पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको कीबोर्ड कहते हैं और जिसमें म्यूज़िक को अरेंज किया जा सकता है वो सिंथेसाइज़र कहलाता है। ठीक है, लगभग दोनों के बेसिक्स एकदम सेम ही हैं। हम चर्चा करेंगे उसके एकदम जो उसका मौलिक स्वरूप है उस पर चर्चा करेंगे जो दोनों का सेम है। उसके बाद हम हारमोनियम के अलग लेसन्स देखेंगे जिनको हारमोनियम सीखने का शौक है। कीबोर्ड्स के अलग लेसन देखेंगे जिनको कीबोर्ड एक तरह से लैंग्वेज हम कहते हैं। क्रिया नहीं बदलती, क्रिया नहीं बदलती। जैसे मुझे किसी को कहना है कि पंकज जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो इसको मैं चाहे हिंदी में कहूँ पंकज जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, चाहे अंग्रेजी में कहूँ, चाहे बंगाली में, तेलुगु में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में कहूँ, तो लैंग्वेज बदल जाएगी। जिसको वो लैंग्वेज आती है वो इस क्रिया को करने के भाव को समझ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए ये एक अनजान सा शब्द होंगे जो इसको समझ नहीं पाएगा, तो वो क्रिया को भी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज भिन्न है लेकिन क्रिया वही सेम रहेगी, है ना। अगर वो सब भाषाओं को समझता है पंकज, तो हर भाषा के बोलने पर वो पानी ही लेके आएगा, चाय या दूध लेके नहीं आएगा। तो ये हुआ इसका बेसिक। वैसे ही नोटेशंस जो हम सीखते हैं, हिंदुस्तानी पद्धति हो जिसको हम सारेगामापा के नाम से, जिसमें भातखंडे जी की स्वर लिपि है उसको जाने, है ना, या हम वेस्टर्न नोटेशंस जो होते हैं चाहे टैबुलेचर को जाने, है ना, ये सब संगीत को बताने के माध्यम है। इससे संगीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, संगीत वैसा ही रहता है। तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने के जो कीज़ हैं, है ना, जो कीज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्वर। ठीक है, हमने सुना अभी तक जब भी पढ़ते हैं 7 स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नि, और 8वां स्वर सा। ये 7 स्वर हो गए। किंतु जो इसके अलावा 5 विकृत स्वर होते हैं उसमें 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर, इन सबको मिला के कुल 12 स्वर होते हैं। ठीक है, 12 स्वरों का एक समूह होता है जिसे हम सप्तक कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। 12 समूहों के इस को हम सप्तक कहते हैं। तो ये जो सप्तक है इसी को हम इंग्लिश भाषा में या वेस्टर्न नोटेशन में हम इसे क्या कहते हैं? ऑक्टेव। ठीक है, तो इसमें सा रे गा मा पा धा नि सा, रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल और एक स्वर तीव्र म। ठीक है ना, इनको मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। और इस तरह जो हम वादन या गायन करते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हारमोनियम के हम बजाते हैं। ठीक है, तो ये जो सप्तक होता है जिसे मैंने बताया आपको ऑक्टेव, इन जनरल हम कभी भी 3 सप्तकों का इस्तेमाल करते हैं, 3 सप्तकों का उपयोग करते हैं। इसमें पहला होता है मध्य सप्तक जिसमें हम गायन करते हैं या वादन करते हैं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है ये। एक होता है मंद्र सप्तक और एक होता है तार सप्तक। मध्य सप्तक के पहले वाला सप्तक मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक के बाद वाला सप्तक तार सप्तक। ठीक है, सब में वही स्वर आएंगे, 12 स्वर आएंगे, सप्तक बदलते जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा सप्तक जो होते हैं वो ग्रैंड पियानो में सबसे ज़्यादा सप्तक जो जिसे मदर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है उसमें 8 सप्तक होते हैं। ठीक है, पर सामान्यतः
तीसरे, चौथे, पांचवे या दूसरे, तीसरे, चौथे इन सप्तकों का ही इस्तेमाल संगीत में किया जाता है। इससे ऊपर के स्वरों पे गाना और दूसरे सप्तक के नीचे स्वरों पे गाना, दोनों में गायन उतना संभव नहीं है, या कह सकते हैं सामान्यतः तो असंभव है। तो जनरली गायन दूसरे, तीसरे और चौथे सप्तक में हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी, एकदम बेसिक जानकारी कि सप्तक क्या होते हैं और किस लिए सप्तक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे क्लास में अब हम देखते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हारमोनियम पे कि क्या होता है सप्तक, कहाँ होता है सप्तक, मंद्र सप्तक कहाँ होता है और स्वर कौन से होते हैं, तार सप्तक कौन सा होता है। ठीक है, इस लेक्चर को, ये जो मैंने बताया है, इसको आप बार बार सुनिए और कुछ चीज़ों को आप नोट करते चलिए, क्योंकि यही आपके काम आएंगे। ठीक है, नमस्कार।